हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 में हम लोग प्रॉब्लम्स और मेजर्स पे क्वेश्चंस देखेंगे। बट उससे पहले जो हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो रिवाइज किए हैं उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ 1/4 ऑफ द वॉल इज पेंटेड ब्लू, ओके, 1/4 ऑफ द वॉल जो है हमारा क्या है, पेंटेड ब्लू है। 1/4 ऑफ द वॉल क्या है, पेंटेड ब्लू है, ठीक है। और 1/2 ऑफ द वॉल जो है पेंटेड येलो है। 1/2 ऑफ द वॉल क्या है, पेंटेड येलो। अगर परसेंटेज के टर्म में बात किया जाए तो 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 25%, ओके। 1/2 को अगर परसेंटेज के टर्म में लिखा जाए तो 50% हो जाएगा, ओके। और दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल क्या हो जाएगा, 75%। तो और रिमेनिंग जो वॉल है हमारा क्या है, पेंटेड वाइट है, ओके। तो अगर रिमेनिंग वॉल जो है पेंटेड वाइट है तो पेंटेड वाइट को अगर परसेंटेज के टर्म में बोला जाए तो कितना परसेंट बचेगा, 100 माइनस 75%, तो कितना हो जाएगा, 25%। और क्वेश्चंस में दिया हुआ कि रिमेनिंग 3 मीटर इज पेंटेड वाइट, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली पेंटेड वाइट जो है 3 मीटर है। इसका मतलब 25% इसका वैल्यू जो है 3 मीटर दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ द बॉल पूछ रहा है, मतलब टोटल पेंटेड ब्लू भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, पेंटेड येलो भी होना चाहिए और पेंटेड वाइट भी होना चाहिए। दैट मीन्स टोटल क्या पूछ रहा है, 100% पे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द वॉल। तो 25% पे लेंथ कितना है, 3 मीटर है, तो 100% पे श्योरली क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वॉल जो आ जाएगा, लेंथ ऑफ द वॉल जो आ जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, ओके। तो 12 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ए पर्सन कैरीज 165 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 5, 10 एंड 20 इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब डिनोमिनेशन दिया हुआ है, जो डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स जो है, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स जो है वो कितने कितने रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है और 20 रुपीज़ का है। किस रेशियो में है, 3:2:1 के रेशियो में है, ओके। तो ये डिनोमिनेशन दिया हुआ है, तो वैल्यूज ऑफ रुपीज़ का रेशियो कितना हो जाएगा, तो वैल्यूज ऑफ रुपीज़ का जो रेशियो हो जाएगा, तो वैल्यूज ऑफ रुपीज़ का जो रेशियो होगा, अगर सपोज दैट 5 रुपीज़ का, सपोज दैट 5 रुपीज़ का 3 नोट्स है तो कितनी रुपीज़ हो जाएंगे, टोटल 15 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 20 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर 20 रुपीज़ के 1 नोट्स है तो 20 रुपीज़ हो जाएंगे। मतलब वैल्यूज ऑफ रुपीज़ किस रेशियो होंगे, 15:20:20। और टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हैं, टोटल रुपीज़ हमारे 165 है। तो ये टोटल यूनिट्स जो है 20 + 20 + 15, 55 यूनिट्स जो है ये कितने रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे, 165 रुपीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो 1 यूनिट्स किसी के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 165 डिवाइडेड बाई 55, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11 5 ज़ा 5 1 ज़ा 3। मतलब 1 यूनिट्स का वैल्यू कितने के इक्विवेलेंट आ गया, 3 रुपीज़ के इक्विवेलेंट आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स। द करेंसी नोट्स जो है 20 रुपीज़ डिनोमिनेशन का, 20 रुपीज़ डिनोमिनेशन की करेंसी नोट्स का वैल्यू क्या होगा। तो 20 रुपीज़ के करेंसी नोट का वैल्यू कितना है, 20 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 3 रुपीज़ है, तो 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 20 रुपीज़। दैट मीन्स 60 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए मैन हैज इक्वल नंबर ऑफ 5, 10 एंड 20 रुपीज़ नोट्स अमाउंटिंग टू 385 रुपीज़। तो डिनोमिनेशन इस केस में जो दिया हुआ है, डिनोमिनेशन जो इस केस में जो दिया हुआ है हमारा 5, 10 और 20 रुपीज़ का 1:1:1 है, ओके। तो इस केस में वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितना हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ रुपीज़ का रेशियो कितना हो जाएगा। इस केस में जो वैल्यूज ऑफ रुपीज़ का जो रेशियो होगा, अगर 5 रुपीज़ का 1 नोट है तो 5 रुपीज़ हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब इस रेशियो में वैल्यूज ऑफ रुपीज़ होंगे। तो टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे 20 + 10 30, 30 + 5 35, और 35 यूनिट्स जो है टोटल रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है 385, इतने के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यहाँ से 1 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 35, तो 7 5 35 और 7 5 35 और ये 5 1 5 11 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 11 रुपीज़। ओके 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 11 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 3 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 11 रुपीज़। तो टोटल 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 33, मतलब 33 टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, तो 33 क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोनम एज जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एजेस पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस पे स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। ओके तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है सोनम एज आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब आफ्टर 8 ईयर्स जो है, आफ्टर 8 ईयर्स जो है ये क्या है सोनम का एज वन साइड लीजिए, फादर का एज वन साइड लीजिए। ओके तो आफ्टर 8 ईयर्स क्या कर रहा है विल बी हाफ ऑफ हर फादर एज, मतलब जितना फादर का एज है उसका हाफ है। इसका मतलब अगर फादर का एज 2 यूनिट्स है तो सोनम का एज क्या रहा होगा 1 यूनिट, मतलब 1:2 रेशियो में सोनम और फादर का एज चल रहा है आफ्टर 8 ईयर्स में। ओके अब आ जाते हैं 8 ईयर्स अगो। अब 8 ईयर्स अगो मतलब बिफोर 8 ईयर्स, बिफोर 8 ईयर्स क्या हो गया सोनम और फादर का जो रेशियो हो गया 1:3 हो गया। ओके तो हमको क्या बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सोनम फादर बताना है, मतलब फादर का प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ डिफरेंस क्या है यहाँ पर इक्वल है 0 है, यहाँ डिफरेंस क्या है 1 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं इक्वल बनाने के लिए यहाँ इस दोनों का जो जो सोनम और फादर का जो एज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ का एज डिफरेंस क्या है 1 यूनिट का है और यहाँ का एज डिफरेंस क्या है 2 यूनिट का है। अब क्या करते हैं अब जस्ट अपोजिट वाले जो एज डिफरेंस होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ का एज डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का एज डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से फिर क्या हो जाएगा सोनम और फादर का जो रेशियो आ जाएगा नया रेशियो वो क्या हो जाएगा 2:4 आ जाएगा बिफोर 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर्स, और बिफोर 8 ईयर्स क्या रहेगा 1:3 रहेगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ भी 1 यूनिट का है और यहाँ भी 1 यूनिट का है। तो फाइनली इस तरह से हम लोग डिफरेंस को इक्वल कर दिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये तो 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है यूनिट के टर्म में, यूनिट के टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, लेकिन ईयर्स के टर्म में कितने का डिफरेंस आ रहा है बिफोर 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर माइनस में चले जाओ, सॉरी आफ्टर 8 ईयर 8 ईयर प्लस में चले जाओ और बिफोर 8 ईयर 8 माइनस में चले जाओ। दोनों के बीच ईयर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा, और ये 16 ईयर्स क्या है 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं सोनम फादर्स का एज निकालना है, तो 8 बिफोर 8 ईयर्स हम लोग पहले क्या करते हैं बिफोर 8 ईयर्स सोनम के फादर का एज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिफोर 8 ईयर्स सोनम के फादर का एज कितना है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 ईयर्स है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 3 मतलब 48 ईयर्स। ये 48 ईयर्स 8 साल पहले का एज है, लेकिन हमको प्रेजेंट एज चाहिए, इसमें क्या करेंगे प्लस 18 ईयर्स कर देंगे, प्लस 18 ईयर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रेजेंट ईयर्स ऑफ सोनम्स फादर कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। तो 56 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग प्रॉब्लम्स और नीरज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ नीरज एंड धीरज, नीरज और धीरज का जो रेशियो है 6:7 है 1 ईयर्स अगो। ओके 1 ईयर्स अगो
1 ईयर्स अगो क्या है, नीरज और धीरज का जो रेशियो है वो 6:7 है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 ईयर्स आफ्टर जो रेशियो हो जाता है उनके एजेस का 7:8 हो जाता है। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ धीरज पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ भी 1 यूनिट का आ रहा है और यहाँ भी 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ बैलेंस करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ 1 यूनिट का, ये तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और ईयर में कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ +4 है। तो एग्जैक्टली कितने ईयर का डिफरेंस आ गया, 5 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। तो 5 ईयर्स जो है 1 यूनिट के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ धीरज पूछ रहा है। तो एक साल पहले का धीरज का एज निकाल लेते हैं। एक साल पहले का धीरज का एज कितना है, 7 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट्स का वैल्यू 5 ईयर्स है, तो 7 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स का जो वैल्यू हो जाएगा 5 × 7 मतलब 35 ईयर्स। ये एक साल पहले का एज था। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ धीरज जो हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ धीरज जो होगा, प्रेजेंट एज ऑफ धीरज जो होगा 35 + 1 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 36 ईयर्स हो जाएगा। 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रूस इज 32 ईयर्स ओल्ड एंड बेन इज 42 ईयर्स ओल्ड। ओके, हाउ मेनी ईयर्स लेटर्स विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 11:13। ओके, कितने साल बाद जो ब्रूस और बेन का जो रेशियो है 11:13 हो जाता है। तो सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि n ईयर्स बाद जो है उनका रेशियो क्या हो जाता है, 11:13। तो ब्रूस और बेन का जो रेशियो है, इसमें 32 में n ईयर्स ऐड कर देते हैं और 42 में भी n ईयर्स ऐड करते हैं, तो इसका जो रेशियो है 11:13 हो जाता है। तो यही हमारा n का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए, यहाँ पर इसके बाद अब सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 32 + n × 13 इज इक्वल टू 11 × 42 + n। तो 32 × 13 कितना हो जाएगा, 32 × 13 जो है, 32 × 13 जो है हमारा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 32 9 1 4 416 आ गया। यहाँ से +13n इज इक्वल टू 462 + 11n। यहाँ से क्या आ जाएगा, 13n - 11n इज इक्वल टू 462 - 416। यहाँ से 462 में अब क्या कर रहे हैं, 416 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6, यहाँ से 5 4 46 आ गया। तो यहाँ से जो है 2n का वैल्यू जो आया 46 आया। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 23 ईयर्स आ जाएगा। 23 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 6 years ago the ratio of ages of 2 persons P and Q was 3:2। तो 6 years ago जो है, 6 years before जो है, 6 years before जो है P और Q का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। ओके, और 4 years आफ्टर जो है, यहाँ 4 years जो आफ्टर है, 4 years आफ्टर जो है, 4 years आफ्टर जो है रेशियो P और Q का कितना है, 8:7। ओके, तो यहाँ आप क्या पूछ रहा है, P का परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस कितने आ रहा है, 5 यूनिट का आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस कितने आ रहा है, 5 यूनिट का आ रहा है, +5 यूनिट का। तो यहाँ पर बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। किससे बैलेंस करते हैं, जो P और Q का जो एज का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर P और Q का जो 4 years आफ्टर है उसका एज का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एज डिफरेंस का जो रेशियो है 4 years आफ्टर में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो एज डिफरेंस का रेशियो है 6 year बिफोर में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से करके हम लोग फाइनली क्या करते हैं,
जो डिफरेंस है उसको बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है तो वो काम करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये तो 5 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल ईयर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 ईयर बिफोर, दैट मीन्स 6 माइनस यहाँ 4 ईयर्स आफ्टर 4 प्लस, दैट मीन्स कितने का एज डिफरेंस हो गया, 10 ईयर्स का एज डिफरेंस हो गया। मतलब 5 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो गया, 10 ईयर्स की इक्विवेलेंट हो गया। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 ईयर्स की इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब P का प्रेजेंट टू एज पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, P का 6 साल पहले का एज कैलकुलेट कर लेते हैं। P का 6 साल पहले का एज कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर्स है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ईयर्स। ये क्या था, ये जो P का जो एज है, P एज जो है ये 6 ईयर्स बिफोर है। लेकिन क्वेश्चंस में हमको क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो +6 और ऐड अप कर देंगे इसमें। 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 ईयर्स। तो P's प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 12 ईयर्स। तो B इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राम गॉट मैरिड टू सीता 10 ईयर्स अगो। ओके, राम ने सीता से 10 साल पहले शादी किया था। टुडे हिज एज इज 7/5 टाइम्स एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। मैरिज के समय का जो राम का एज था वो 7/5 टाइम्स है आज के एज के। तो राम का जो मैरिज किया था वो जिस समय, उस समय का एज पूछ रहा है। ओके, सबसे पहले क्या एजम्पशन ले लेते हैं, लेट राम्स प्रेजेंट एज, राम्स प्रेजेंट एज जो है हमारा एज्यूम कर लेते हैं क्या रहा होगा, x ईयर्स रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, x जो है 7 बाई प्रेजेंट एज जो है 7/5 टाइम्स है, प्रेजेंट 7/5 टाइम्स है, किसके 7/5 टाइम्स है, तो एट द एज ऑफ टाइम ऑफ हिज मैरिज। मैरिज क्या किया था प्रेजेंट एज के 10 साल पहले, तो x - 10 हो जाएगा एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x - 70। यहाँ से क्या होगा, 7x - 5x इज इक्वल टू 70। यहाँ से 2x का जो वैल्यू आया 70 आया, और x का फाइनली जो वैल्यू आया 35 ईयर्स आया। लेकिन x प्रेजेंट एज हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है राम जो सीता से शादी किया था और जिस समय शादी किया था उस समय राम का एज क्या है। तो उस समय राम का एज क्या रहा था, x - 10 ईयर्स रहा था। तो क्या हो जाएगा आंसर, 35 - 10 इज इक्वल टू 25 ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 ईयर्स इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक जो है, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक जो है, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक हमारा एंड होता है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट्स हो, अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। और हाँ, इसमें कुछ बजिंग साउंड्स आपको वीडियो के दौरान सुनने को मिल रहा होगा, इसके लिए काफ़ी क्षमा याचना मांगता हूँ। इसको आने वाले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, और जाते जाते हाँ, इस कॉन्सेप्ट लर्निंग के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।